हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी जो विद्याज्ञान स्कूल की मेन एग्जाम की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि हमने क्या है चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। यदि किसी बच्चे ने क्या है पीछे के चैप्टर नहीं देख रखे हो तो वो क्या है जाकर चैनल पेज पर देख सकते हैं। ठीक है ना। हम क्या है मैथ तो डेली लेके ही आते हैं, साथ में क्या है अन्य सब्जेक्ट भी लेके आते हैं। ठीक है ना। कल हम क्या लेकर आए थे? गद्यांश लेकर आए थे। जो गद्यांश जो मैं लेकर आया था उस गद्यांश में क्या है बिल्कुल इसी तरीके से पूरे चैप्टर के चैप्टर मिलते हैं। इसमें जो विद्याज्ञान की जो परीक्षा होती है उसमें पूरे चैप्टर के चैप्टर मिलते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा गद्यांश उठा के दे दिया उसमें से पूछ लिया। ठीक है ना। जो एनसीईआरटी की है तो देखो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, जो आपको गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश कहाँ से पढ़ना है, जो एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं, ठीक है ना, उन किताबों के लिए क्या है उन देख मतलब जो चैप्टर होते हैं वो चैप्टर पढ़ने हैं। उन चैप्टरों में से ही क्या है क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। तो मेन चीज़ तैयारी वहाँ से करनी है आपके लिए। उसी से मैंने क्या है आपको उठा के दिया था गद्यांश। ठीक है ना। और ऐसे ही गद्यांश आने वाला है। ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपको उनकी तैयारी करो। अब क्या है अब आप बता देना कि कौन से दिन और दूसरा गद्यांश लेके आऊँ। ठीक है ना। उसी दिन क्या है मैं लेके आ जाऊँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है ना। और यदि क्या है आपने पीछे क्या है वीडियो नहीं देख रखी हो तो क्या है चैनल पेज पर जाकर देख सकते हो। और यदि किसी ने गद्यांश भी नहीं देखा हो तो गद्यांश जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज आपको क्या है लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से क्या है बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है। ठीक है ना। पूरी वीडियो देख के जाएं। ठीक है ना। तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है मान लें यदि 12 संतरे, हाँ हमारे आज जो चैप्टर है वो क्या है एक एक नियम। ठीक है ना। यानी एक एक नियम, इसे भी ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब वैसे तो हमारा क्या है कार्य समय पर भी आधारित, यानी क्या है कितने समय में कोई चीज़ कितना चीज़ कर सकते हैं। लेकिन हम एक एक नियम के आधार पर हमें तो क्या है आंसर सॉल्व करनी है। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ठीक है ना। आंसर निकालने हैं। तो हम क्या है बहुत शॉर्ट तरीके से करते हुए इन्हें चलेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चनों को तो देखो क्वेश्चन दे रखा है यदि 12 संतरों का मूल्य 9 रुपये 60 पैसे है, ये पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है ना। 9 रुपये 60 पैसे है तो 5 संतरों का मूल्य क्या होगा? ठीक है करते हैं सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, 12 संतरों का मूल्य 9 रुपये 60 पैसे है। यानी कि 12 जो संतरे हैं उनका मूल्य कितना है? 9 रुपये 60 पैसे। यानी 12 संतरे 12 ऑरेंज का जो मूल्य है वो कितना है? 9 रुपये 60 पैसे। कितना है? 9 रुपये 60 पैसे। तो एक ऑरेंज का मूल्य कितना हो जाएगा? एक ऑरेंज का मूल्य जो हो जाएगा 9.60, यानी 9 रुपये 60 पैसे बटे में क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ठीक ना। अब जितने का ज्ञात करना होता है उतने से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है। तो हमें 5 संतरों का मूल्य ज्ञात करना है तो 5 से क्या कर देंगे इसमें गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है ना। तो 12 8 96। ठीक है ना। कितना आया? 8 और पॉइंट क्या है यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, सॉरी। तो ये आया हमारा 0.8 और गुणा में क्या है 5। 5 की और 0.8 की क्या है यानी 0.8 की गुणा कर लो तो 8 पंजे 40। 40 का मतलब एक के बाद पॉइंट लगेगा तो 4 रुपये। कितना हो जाएगा? 4 रुपये का हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 5 संतरों का मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा? 4 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही हम क्या है क्वेश्चनों को आगे चल के करने और क्या हमारा जो लेवल है धीरे धीरे क्या हो बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना। हम क्या बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं और क्या है लेवल को आगे की तरफ क्या है ऊपर की ओर बढ़ाते जाते हैं। ठीक है ना। और आपको क्या है दूसरा जो मतलब क्या है पार्ट मिलेगा वो आज क्या मिलेगा? मानसिक योग्यता का मिलेगा। ठीक है ना। और उसमें बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं आज आपके लिए। ठीक है ना। तो वीडियो क्या है पूरा देखें आज। देखो अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन दे रखा है यदि $1 का मूल्य 12 रुपये 40 पैसे, ये हमेशा ध्यान रखना ये पॉइंट होता है इसमें। ठीक है ना। 12 रुपये 40 पैसे हो तो 24,800 में कितने डॉलर बनेंगे, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब समझो। सबसे पहले इसमें क्या है जो हमारे जो चैप्टर है इसमें क्या रहता है, इसमें मतलब क्या है 2 या 3 क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके विद्याज्ञान में। ठीक है ना। खूब अच्छे से ध्यान रख लेना। तो देखो ये बोल रहा है 12 रुपये 40 पैसे। $1 का मूल्य कितना है? 12 रुपये 40 पैसे। तो हम लिखेंगे किस तरीके से लिखते हैं, जो हमें ज्ञात करना होता है वो पहले लिखते हैं। तो हमें डॉलर ज्ञात करना है। ठीक है ना। यानी क्या है तो बोल रहा है 24,800 रुपये में कितने डॉलर होंगे? कितने रुपये में? 24। तो रुपये में पूछ रहा है कितने डॉलर होंगे तो रुपये पहले लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे इसके लिए कि 12.40 में कितने डॉलर? $1। ठीक है। तो ये हमारे रुपये। ठीक है। तो 1 रुपये में कितने? 1 रुपये में कितने डॉलर बनेंगे हमारे? 1/12.40। ठीक है। अब वो पूछ कितना रहा है? 24,800 रुपये में। तो 24,800 से क्या कर दोगे इसकी गुणा? 24,800 से क्या कर दोगे इसकी गुणा? ठीक है ना। तो अब कर लो इसे सॉल्व। देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, चलो कर देते हैं यहीं पे। देखो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 जीरो आएंगे। 2 जीरो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। गुणा अब ये 1240 हो गए। 1 जीरो से तो 1 जीरो कट ही जाएगा। ठीक है ना। 124 दूनी 248, ये कट गया। ठीक है ना। कितने बचे यहाँ पे हमारे जीरो?
248 साथ में कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, यानी 200 बन गया हमारा ये। अब 200 बचा ऊपर और क्या बचा, 10 बचा। 200 और 10 की जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2000 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2000, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, मिठाई के 12 पैकेटों का वजन 5 रुपये, सॉरी 2 रुपये, एक सेकेंड, ये बोल रहा है मिठाई के 12 पैकेटों का वजन 2.52 किलोग्राम है। ठीक है ना, यानी कि कितना है, 2.52 किलोग्राम है। ऐसे 30 पैकेटों का वजन ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ऐसे 30 पैकेटों का वजन ज्ञात करना है। तो देखो करते हैं। यदि आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, आपको लग रही है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाँ सर क्या है हमें क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या है बताते रहें, जैसे डेली आप बताते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये बोल रहा है मिठाई की 12 पैकेटों का वजन कितना दे रखा है, 2.52 किलोग्राम। ऐसे 30 पैकेटों का ज्ञात करना है। तो देखो करते हैं हम। तो इसे करने के लिए हमें क्या है, देखो 12 पैकेट का वजन, 12 पैकेट का मतलब पी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 12 पैकेट का वजन कितना दे रखा है, 2.52। ठीक है, तो एक पैकेट का निकाल लो पहले। एक पैकेट का वजन कितना हो जाएगा, 2.52 और बटे में क्या आ जाएगा, 12। ठीक है ना, अब जितने का पूछता है उतने से क्या कर देते हैं हम गुणा। तो 30 का पूछ रहा है, 30 का क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है ना, कितने का, 30 से। अब कर लो इसे सोल्व। देखो सबसे पहले हम क्या है 6 से काट लो इसे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। ठीक है ना, अब इससे क्या है 2 और बचा, 2 से 2.52 काट लो। 2 से किसको काट लो, 2.52 को। तो इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 एकम 2। ठीक है ना, और पॉइंट लगा हुआ है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 12, यानी 1.26। और इधर क्या बचा, 5, और 1.26 की और 5 की गुणा कर लो। तो 5 छंग 30 का सुपर हासिल 3। ठीक है ना, 5 दूनी 10 और 3 13 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, यानी 6 रुपये 30 पैसे, 6.30 किलोग्राम। कितना हो गया, 6.30 किलोग्राम। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, 6.30 किलोग्राम। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है दे रखा है, 6.30 किलोग्राम। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक मनुष्य 12 दिन में 72 रुपये व्यय करता है। व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है ना, एक मनुष्य क्या है 12 दिन में 72 रुपये व्यय करता है। इकाई के तरीके से ज्ञात करो कि वह 48 रुपये कितने दिन में खर्च करेगा। ठीक है ना, तो हमें तो इकाई तरीका या कोई सा तरीका जो भी बताए हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल आंसर से मतलब होता है वहाँ पे। ठीक है ना, कोई सा तरीका बोले। तो देखो 12 दिन में 48 कितने दिन में खर्च करेगा, वो बोला 48 रुपये। तो देखो 72 रुपये कितने दिन में खर्च कर रहा है वो, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। तो 1 रुपये कितने दिन में करेगा वो, 1 दिन में करेगा, 1 रुपये करेगा 12 बटे 72 दिन में। अब पूछ कितना रहा है, 48 रुपये। तो 48 से क्या कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे। अब कर लो इसे सॉल्व। 12 6 72, 6 से भाग करोगे 6 8 48, 6 8 48। ठीक है ना, तो वह 48 रुपये कितने दिन में खर्च करेगा, वो 8 दिन में कर देगा। कितने दिन में, 8 दिन में। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में बोल रहा है वो, एक हवाई जहाज 3060 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है, उसे 1683 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसके लिए। अब ये 1683 किलोमीटर पूछ रहा है, जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, 1683 की बात कर रहा है, तो क्या है किलोमीटर को इधर रखेंगे, यानी कि 3060 किलोमीटर जाता है वो कितने में, 10 घंटे में। तो 1 किलोमीटर कितना जाएगा, 10 बटे 3060। ठीक है ना, अब पूछ रहा है 1683, तो 1683 से क्या कर दोगे, इसकी गुणा। 1683 से इसकी क्या कर दोगे, गुणा। तो हमारा क्या है आंसर बन जाएगा। अब ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है ना, अब नीचे तो बचे 306, ऊपर 1683।
ठीक है, नीचे तो कितने 306, ऊपर 1683। तो इसको आपको क्या है भाग करके बताना है कि कौन सा आंसर राइट बनेगा, ठीक है ना। अब केवल क्या है आपको ये करना है कि 306 से 1683 को आप भाग कर देना तो राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या है होमवर्क के लिए क्वेश्चन समझो इसके लिए, लेकिन होमवर्क में क्या है क्वेश्चन नंबर 5 डाल के और उसको बता देना कि सर क्या है इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है ना। तो उस 306 से क्या है 1683 को भाग करके बताना है, ठीक है ना। ये बताना है, ये पॉइंट लगा हुआ है 7.2।